जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं फरीदाबाद के सबसे पुराना हॉस्पिटल कह सकता हूँ, एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल है। और हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष जी के साथ। अभी कुछ चर्चा हो रही थी यहाँ पर, और चर्चा के साथ हम एक बार इनसे बात करेंगे। हॉस्पिटल को हो गए 40 साल। एक बार बात करते हैं इनसे, 40 सालों में क्या क्या अचीवमेंट हुई है, आगे क्या क्या होना है, बिल्डिंग जो है आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ेगी, मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है। डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव हूँ, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, फरीदाबाद फोर्टिस एस्कॉर्ट। इस अस्पताल को 40 साल हुए हैं। इन 40 सालों में आप कह सकते हो कि जो भी एक ऐसी गंगोत्री है जहां से निकलकर जितने भी अस्पताल फरीदाबाद के बने हैं, वो यहीं से, उनके जितने भी ऑनर हैं वो यहीं से निकले हुए हैं। जी तो ये सबसे पुराना और सबसे बढ़िया कह सकते हो आप, क्योंकि इस अस्पताल के बारे में कोई भी आपने बाहर नेगेटिव न्यूज नहीं सुनी होगी। जी और अगर कोई अस्पताल 40 साल से चल रहा है और 40 सालों में ऐसा अगर सुनने को नहीं मिला, तो इसका मतलब वो वाकई अच्छा है। जी उसमें कोई प्रोपेगेंडा और कोई एडवर्टाइजमेंट की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि इस हॉस्पिटल के अलावा जितने भी हॉस्पिटल बने हैं, जितने भी ऑनर हैं, यहीं से ही निकले। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, क्या के क्या निकला, और देश दुनिया का कहाँ कहाँ भला हुआ, क्या क्या मिलता चला गया, तो सारे ही यहीं से निकल के कहाँ के कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये हॉस्पिटल बेसिकली इसकी हाई एंड सर्विसेज कह सकते हो आप, जी कि ये एक टर्सरी सेंटर है जिसमें शुरू से ही, अभी से नहीं, जब से वो सर्जरी शुरू हुई है 30-40 साल पहले, आपको पता है क्या स्टैंडर्ड हुआ करता था। सर्जिकल फील्ड इतना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करा हुआ है। जी वो सारी चीजें सारी अभी भी तब भी होती थी और अभी होती आ रही है। जी तो इसलिए इसको हम 40 इयर्स लेगेसी के नाम से आगे बढ़ा रहे हैं, जी। ताकि लोगों को पता चले कि पिछले 40 सालों से ये अस्पताल कैसे चल रहा है और अब क्या क्या नया इसमें होने वाला है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या है जो बड़े हॉस्पिटल, बड़े कह सकता हूँ कि उनका परमिशन ज्यादा बड़ा हो गया, तो इतनी ऐड वो करते हैं, इतनी ऐड करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में फंस भी जाते हैं। आपका एरिया कम है, छोटा है, उसके बावजूद कोई नेगेटिव यहाँ से कोई बात निकलती नहीं है। पहले तो मैं करेक्ट करूंगा आपको, एरिया कम नहीं है, बिल्ट अप एरिया कम है। अगर आप देखेंगे इसके आगे पीछे बहुत सारी जगह है, और अब हमारा 9 फ्लोर का 9 मंजिला एक इमारत आ रही है, जिसमें बहुत सारी दूसरी स्पेशलिटी, मान लीजिए अभी कैंसर का हमारे पास वो बिल्डिंग अलग से नहीं है, वो जी होगी। जी प्लस इसमें भी हमारा अभी नया, आपने आउटलुक देखा होगा, आगे बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है वापस से। तो पहले इसका, हाँ, एक मतलब बिल्डिंग छोटी दिखती थी, लेकिन काम तब भी, कहते ना, देखत में छोटे लगे घाव कने गंभीर। तो जी हम देखत दिखने में पहले भी छोटे लगते थे, लेकिन काम सारे वो सर्जरी जो अभी डॉक्टर, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर संजय ने, कि कार्डियक सर्जरी, कार्डियक प्रोसीजर्स जो कहीं नहीं हो रहे थे, वो तब से लेके और अभी तक होते आ रहे हैं, बल्क में हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमने मीडिया में शोर नहीं जी मचाया। बिल्कुल हमारा, वही बात मैं कह रहा चाहे नेगेटिव पॉइंट समझ लें इसको, या हो सकता है लैक ऑफ एक्टिविटी समझ लें, वो हम अब उस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नई टीम आई है, हमारे जो लीडर हैं, जो अभी आप एफडी साहब से मिले होंगे, मार्केटिंग हेड है मिस्टर केशव, तो जी। ये लोग बहुत एक्टिव है, मीडिया प्रो है, तो हो सकता है मीडिया में अब वो चीजें आने लगे। तो अभी कितनी बहुमंजिला इमारत बनने वाली है? 9 मंजिला। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा लोगों को मिलने वाला कि रेट थोड़े कम हो? क्योंकि फरीदाबाद में लोग, हालांकि लोग रहते बहुत हैं, और लेकिन जो रेट की अगर बात आ जाती है, लोग परेशान होते हैं, पेशेंट आते हैं यहाँ पर कि हॉस्पिटलों के रेट इतने ज्यादा हैं, नहीं भर पाते। तो क्या कुछ ऐसा, कुछ अन्य हॉस्पिटलों के मुकाबले रेट यहाँ पर कम रहेगी क्या? मैं आपको ये अश्योर करना चाह रहा हूँ कि इसके, अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट वाइज, तो फरीदाबाद में फोर्टिस इतना महंगा है नहीं जितना इसमें मिथ फैलाई गई है। जी मतलब जो बाहर अगर आप देखेंगे, तो उन लोगों को ये नाम से लगता है कि फोर्टिस मतलब मैक्स और अपोलो जितना महंगा होगा। जी फरीदाबाद फोर्टिस के रेट्स बाकी हॉस्पिटल से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो या तो कम ही होंगे या एट पार होंगे। ये जी महंगा हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन बाहर ऐसी खबरें जो, जैसे आपने बोला दूसरे हॉस्पिटल्स हैं कंपटीशन के चलते कुछ करते हैं, हो जी। सकता है ऐसा बोला हो, बट मैं एश्योर करना चाह रहा हूँ कि उस कॉस्ट पे, जो जिस कॉस्ट पे हम डिस्पेंस कर रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये उतना महंगा हॉस्पिटल नहीं है। ना इसको इस तरह से लेबल करा जाए कि इतना महंगा हॉस्पिटल है, क्योंकि क्वालिटी देने के लिए कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। मतलब दूसरों के मुकाबले सस्ता है, किसी यस, भी उपचार अगर हम बिल्कुल यहाँ पर कोई बिल्कुल भी बिल्कुल, करवाएं अगर आप तो। कंपैरिजन देखेंगे दूसरे हॉस्पिटल से, अभी भी सस्ता है। और अगर हमारी दूसरे हॉस्पिटल देख लेंगे आप, ओखला हुआ या दिल्ली के कोई भी फोर्टिस देख लेंगे, नोएडा वाला, उनसे रेट यहाँ के कम ही है। जी।
कई विदेशी यहाँ पर पेशेंट आए हैं, कईयों का इलाज सक्सेस हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल। अभी हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग की टीम भी नई आई है और इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट हम अभी तक ऑपरेट कर भी चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। और खास तौर से अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो घुटनों के कूलों के रिप्लेसमेंट हमने बहुत जो इंटरनेशनल पेशेंट है जी। उनके बहुत सारे करे हैं अभी। डॉक्टर साहब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ऑफलाइन हट के अभी ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं। घुटनों की जो बीमारी है मुझे लगता है कि पूरे देश में ही होगी, मुझे लगता है। और फरीदाबाद का पानी कभी अच्छा आ जाता है, कभी बेकार पानी आता है। तो लोग कहते हैं कि पानी का बड़ा प्रभाव पड़ता है घुटनों पर, और ये इलाज भी सक्सेस नहीं होता नी रिप्लेसमेंट का। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है सच? पहले तो मैं आपको जो पहली वाली बात है उसका जवाब देते हैं कि पानी का डायरेक्टली घुटनों पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डाइट्स का पड़ता है। अगर पानी तो आप आरओ का ही पी रहे हैं, मतलब कोई जी। सा भी पानी आए उसको आप शुद्ध करके ही पीते हैं। जब तक कि वो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी ना हो जहां पर वो फैसिलिटी नहीं होती आरओ के वाटर की या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देते हैं, जी। तो पानी का इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। यस, वाटर इनटेक इज रिक्वायर्ड। दूसरा, आपने बोला कि जो घुटनों का ट्रीटमेंट अब कितना सक्सेसफुल है, तो वो पहले भी सक्सेसफुल था और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, रोबोट के आने से, बहुत अच्छी दवाइयों के आने से, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स, तो वो इन्फेक्शन रेट कम होने से कह सकते हैं कि अब ये सक्सेस रेट नियरली 100% हो चुकी है। और ये मिथ है सोसाइटी में कि यार अगर ये ऑपरेशन कराया या तो मरीज चलेगा नहीं, या सक्सेसफुल नहीं होगा, या बहुत महंगा इलाज होगा। तो ये तीनों ही चीजें गलत हैं। जिस दिन हम सर्जरी करते हैं या तो उसी दिन शाम को मरीज चल पड़ता है या उसके अगले दिन सुबह, मतलब और फिट हो जाते, ठीक फिट हो चले, जाता है। बिल्कुल। फिट हो जाता है, उसको पूरी तरह फिट होने में 2 हफ्ते लगेंगे, जी। क्योंकि जो फिटनेस की बात है हमारा सक्सेस के हिसाब से होता है कि पेशेंट चल पड़े। जी। अगर किसी ने घुटने की सर्जरी कराई है, चलने के लिए करवाई है, हम्म। अगर वो अगले दिन या सेम डे चल पड़ता है तो हमारा सक्सेस रेट 100% हो गया, क्योंकि चल तो पड़ा है ना। अब जो आप कह रहे हो पूरी फिट के, वो प्री एम्बुलेटरी, मतलब जो जो उसकी प्री सर्जरी लेवल थी वॉक करने की जी। कैपेसिटी, वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है, वो होती है एक्सरसाइज से। जी। तो वो 2-3 हफ्ते तक वो पूरी तरह से फिट हो जाता है। हम जो जो आपको कह रहे थे कि जो जिस तरह की हम सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक नी, कि भाई नी को आपने ऑपरेट तो कर दिया, लेकिन पेशेंट को वापस ट्रैक पे आने में कितना टाइम लगेगा, जी। तो एज फास्ट एज पॉसिबल। जी, तो बता दें हम लोग मौजूद हैं एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ हैं, और ये भी बता दूं 40 साल हो गए हॉस्पिटल को। इसी विषय पर आज चर्चा के लिए मीडिया को यहाँ पर बुलाया गया था। 40 साल कम समय नहीं होता, और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हॉस्पिटल के साथ, स्टाफ के साथ। 40 के आगे एक और लग जाए, 140 साल हो जाए, आगे बढ़ता चले हॉस्पिटल। और साथ ही आपको बता दूं 9 मंजिला इमारत यहाँ पर बनने वाली है। नई नई तकनीक से यहाँ पर इलाज होंगे। इलाज आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की, जिस तरह से टेक्निक बढ़ती चली जा रही है, और इलाज यहाँ पर और दूसरे हॉस्पिटलों के मुकाबले डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो पेशेंट की बीमारियों का जो इलाज का जो रेट है वो भी सस्ता है। आप शहर के बीचों बीच सबसे नजदीक एनआईटी के लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और बिल्कुल नजदीक है यहाँ पर। तो आप हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनका लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं आप। जी, लगभग 25 साल से, लास्ट 25 ईयर्स से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं। मैंने देखा जाए तो जो जॉइंट प्रत्यारोपण सर्जरी है जी, वही हम करते हैं, बल्क में करते हैं और विद गुड क्वालिटी। सीनियर डॉक्टर हैं ये। और अगर आपके परिवार में किसी को समस्या इस तरीके की, तो डॉक्टर साहब की सेवाओं को आप ले सकते हैं। और हॉस्पिटल में जो भी और कोई अच्छी एक्टिविटी होगी जरूर दिखाएंगे आपको। जुड़ने मेरे साथ फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।